अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर किसी पुरानी हवेली या पुरस्कार जगह या किसी खौफनाक इलाके के बारे में सुन रखा होगा कि यहाँ किसी नादीदा मखलूक का साया है, और अक्सर इसकी वजह सुनने में ये आती है कि इस जगह पहले कब्रिस्तान मौजूद था जिसको मसमार करके घर तामीर किए गए। लिहाजा उस कब्रिस्तान में बसने वाली रूहें किसी न किसी तरह इन मकीनों को अपने होने का एहसास दिलाती रहती हैं। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक जिन की कब्र भी मौजूद है, और कहा जाता है कि इस जिन को इंसानों की तरह ही गुस्ल देकर दफनाया गया था। नाज़रीन ग्रामी, ये कब्रिस्तान कराची का सबसे मशहूर और दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान मेवा शाह है, जिसका शुमार दुनिया के तारीखी और बड़े कब्रिस्तानों में होता है। मेवा शाह में मौजूद कई कब्रें जिनके कदमों पर 17वीं सदी की तारीखें आवेजा हैं, इस बात की दलील है कि यह कब्रिस्तान 17वीं सदी या इससे भी कबल का है। लियारी नदी के किनारे कायम यह कब्रिस्तान पहले लियारी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस कब्रिस्तान को एक सूफी बुजुर्ग का नाम दे दिया गया। इस कब्रिस्तान की इनफरादियत यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की कब्रें मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ रिवायात और मकामी लोगों से बात करके पता चलता है कि यहाँ एक जिन की कब्र भी मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात उस वक्त मंजरेआम पर आई जब हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम के एंकर की जानिब से इस कब्रिस्तान का दौरा किया गया, जिसमें इस कदीमी कब्रिस्तान की दीगर तारीखी बातें बताने के साथ साथ ये भी बताया गया कि इस कब्रिस्तान के बिल्कुल वस्त में एक जिन की कब्र भी है, और ये बात खुद हजरत कबीर शाह के चश्मो चराग ने बताई, और उन्होंने कहा कि इस जिन को मेरे दादा यानी मेवा शाह के पोते ने दफन किया था, और यही नहीं बल्कि इस जिन की बाकायदा नमाज जनाजा भी अदा की गई। इस प्रोग्राम में बताया गया कि इस कब्रिस्तान के वस्त में एक हवेली मौजूद है जिसमें हजरत मेवा शाह के बहुत से तबरुकात भी मौजूद हैं, लेकिन वहां मौजूद एक पुरस्कार पत्थर तमाम लोगों के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है, क्योंकि उस पत्थर में एक अजीबो गरीब शक्ल नमूदार होती है जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि वाकई यहाँ कोई नादीदा मखलूक अपना वजूद रखती है जो आम इंसानी आंख से ओझल है। इस पत्थर में वाज़े तौर पर नाक, आंखें और ठोड़ी को देखा जा सकता है, और इस पत्थर के बिल्कुल करीब हजरत मेवा शाह की लाठी भी रखी गई है। लेकिन इस पत्थर के करीब जाने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत से अफराद इस पत्थर के करीब जाकर अपने नुकसान को दावत दे चुके हैं। हजरत कबीर शाह का कहना था कि यहाँ बहुत से अजीबो गरीब वाकयात पेश आ चुके हैं जो हमारी अकल से बाहर थे, इसलिए हम किसी को भी इस जगह के करीब जाने नहीं देते, और जब कभी हम बचपन में गलती से इस जगह आ जाते तो हमें यहाँ अजीबो गरीब पैरों के निशान मिलते जो बिल्कुल भी किसी इंसान के नहीं होते थे, बल्कि ये निशान गोल दायरे की सूरत में होते जो 2 से 3 इंच तक जमीन में धंसे होते, जबकि वहां कोई नजर नहीं आता था। इसके अलावा इस पत्थर के इर्द गिर्द हमें कोई मखलूक अपनी मौजूदगी का पता देती थी, और हमें लगता था कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में मौजूद एक सफाई करने वाले शख्स का कहना है कि एक दफा मैं झाड़ू लगाता लगाता उस कब्र के पास पहुंच गया था, लेकिन उसी वक्त मुझे करंट का झटका लगा और झाड़ू मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरी, और फिर कभी मैं उस जगह के करीब नहीं गया। वैसे तो यह कब्र जाहिरी तौर पर एक निहायत पुरसकून कब्र है जिस पर चादर और फूल भी चढ़ाए जाते हैं, जबकि लोग दूर खड़े होकर दुआएं भी मांगते हैं। इसके अलावा इस कब्रिस्तान के मुतालिक और भी बहुत सी बातें बताई जाती हैं जिनको सुनकर इंसान पर खौफ तारी हो जाता है। इनमें से एक कहानी यह भी सुनाई जाती है कि कई मकामी लोगों ने इस कब्रिस्तान में एक सुर्ख दुल्हन को देखा है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत बुलंद आवाज में रोती है और आधी रात को उसके रोने की आवाज और भी बुलंद हो जाती है। कई मकामी लोगों के साथ साथ कब्रिस्तान के एक गार्ड ने एक कहानी यह भी सुनाई कि उन्होंने एक कब्र से एक बच्चे को निकलते देखा है। यह बच्चा कब्र से उठता है और देखते ही देखते बूढ़ा आदमी बनकर नजरों से गायब हो जाता है, और यह सब कुछ महज चंद सेकंड्स में रूनुमा हो जाता है। मकामी लोग एक कहानी यह भी सुनाते हैं कि इस कब्रिस्तान में बच्चों के खेलने और शोर मचाने की आवाजें भी आती हैं। एक गार्ड का कहना है कि कब्रिस्तान की दीवारें बहुत ऊंची हैं और बच्चे इसमें दाखिल नहीं हो सकते। इसके बावजूद कभी दिन को और कभी रात को बच्चों के खेलने और शोर मचाने की आवाजें सुनाई देती हैं। दूसरी जानिब इस कब्रिस्तान से तारीखी विरसे की भी खुशबू आती है। यहाँ चंद कब्रें जंगे शाही पत्थर से तामीर की गई हैं जो तेज पीले और करीब करीब जर्द रंग से मिलता जुलता है। जंगे शाही भी सिंध का एक छोटा सा शहर है और ठट्ठा के करीब ही वाक़ है,
जिसमें ये पत्थर आज भी इसी रंग में मिलता और इस्तेमाल होता है। संगे मरमर की तरह इस पर भी किसी किस्म की सफेदी या रंगो रोगन करने की जरूरत नहीं होती, जबकि इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 16वीं सदी में बनी मेवा शाह की कब्रें मौसमों की अनगिनत सख्तियां झेलने के बावजूद कायमो दायम है। ये मुस्ततील नुमा कब्रें अमूमन 2.5 फुट चौड़ी, 5 फुट लंबी और 4 से 6 फुट तक ऊंची हैं, जबकि कब्रों पर बाकायदा नक्काशी की गई है और नक्काशी में फूल बूटे, मुख्तलिफ डिजाइन, मिस्री बादशाहों के ताज से मिलते जुलते सिरहाने और जालियां तामीर की गई हैं, जबकि कुछ कब्रों पर बुलंदो बाला गुंबद भी तामीर किए गए हैं, जो इस बात की जानिब इशारा है कि इन कब्रों में आम लोग मदफन नहीं और यकीनन ये कोई ओहदे या आला मकाम रखते होंगे। इनमें से बाज कब्रें चबूतरे पर बनाई गई हैं, जबकि बाज के नीचे एक तरह के ताक बनाए गए हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। ये कब्रें उस दौर के फन तामीरात का आला नमूना है, लेकिन अफसोस इनकी मुनासिब देखभाल नहीं की जा रही, जिससे ये तारीखी विरसा जाया हो रहा है और बेशतर कब्रें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि लैंड माफिया रफ्ता रफ्ता कब्रों को खत्म करके इराजी पर कब्जा करता जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस कब्रिस्तान की तारीखी हैसियत और नाम के हवाले से गुफ्तगू करें तो मेवा शाह कब्रिस्तान का नाम सूफी बुजुर्ग हजरत मेवा शाह बाबा के नाम से मंसूब है। हजरत मेवा शाह साहब का नाम सैयद कबीर बादशाह था, जो 18वीं सदी में अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ से आकर कराची में आबाद हुए, जबकि उनका नाम उनके वाइज़ो नसीहत सुनने के लिए आने वाले लोगों ने इस निस्बत से रखा था कि वो उनमें एक खास किस्म का मेवा यानी मिठाई तकसीम करते थे। मेवा शाह ने 1857 की जंग आजादी के बाद कराची में अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई। वो अंग्रेजों की आबादकारी के सख्त मुखालिफ थे और आप साम्राज्य हुकूमत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। इनकी जदोजहद की वजह से अंग्रेज साम्राज्य को कराची में आबादकारी में मुश्किलात का सामना था, लिहाजा इस जदोजहद को खत्म करने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने इनको जिलावतनी की सजा सुनाई और एक कश्ती में कराची से बाहर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम रही। उस वाक़े की वजह जानने के लिए इनके मज़ार पर मौजूद खादमीन से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मेवा शाह को जिस कश्ती में सवार किया गया था, उस कश्ती को समंदर में मछलियों ने अपने हिसार में ले लिया और कश्ती की सिमत और रास्ता भटकने की वजह से वो वापस कराची आने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस बात की तस्दीक करने के लिए दूसरे लोगों से जानने की कोशिश की गई तो कोई भी इस वाक़े की तस्दीक ना कर सका। मेवा शाह का इंतकाल 1865 में हुआ। उन्हें लियारी के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इसके बाद उस कब्रिस्तान का नाम मेवा शाह बाबा के नाम से मंसूब कर दिया गया। यह कब्रिस्तान 1000 एकड़ से ज्यादा इराजी पर मुहित है, जिसका एक हिस्सा गार्डन और दूसरा शेर शाह से मिलता है। इस कब्रिस्तान में काठियावाड़ सुरमा और 19वीं सदी के नामवर मुजाहिद कादिर बख्श उर्फ कादू मकरानी की कब्र भी मौजूद है। कादिर बख्श ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिहाद किया और मुखालफिन को नाकों चने चबवाए तो बरतानवी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार करके कराची की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। जबकि कुछ मुसन्निफ लिखते हैं कि कादिर बख्श को लियारी के इलाके में ही भारी पत्थर तले दबाकर शहीद किया गया था। याद रहे कि 1966 में इनकी जिंदगी पर एक फिल्म जाग उठा इंसान भी बनाई गई थी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।